हाँ, एक बात पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कल वहां पर क्लास बंद था, इसलिए आपको 10 क्वेश्चन नहीं गए। बोले नहीं थे कि हमको एक रिलेटिव के यहाँ जाना था। ये तो 10 क्वेश्चन जो जाता है उसको मजाक में नहीं लेना, जब तक एग्जाम का मतलब एग्जाम से एक दिन पहले तक जाता रहे। आपको कितना, अगर आपको आता होगा तो 20 मिनट में आप बना देते होइएगा क्या। चलिए, 2 लेसन पढ़ाना है, फिर से सुन लीजिएगा। 2 लेसन में बता दूं, एगो अभी तो 3 लाइन वाला ग्राफ अभी का अभी खत्म हो जाएगा। एक और पढ़ाना हमको डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पढ़ाना है? डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें मैं आपको बता दूं, एक पढ़े होंगे आप वेरिएबल सेपरेबल, एक्स वाला एक्स की तरफ वाई वाला। एगो आप पढ़े होंगे आईएफ, सुनिए इधर, आवाज नहीं कीजिए, आईएफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसमें हम एक दिन क्वेश्चन भी पूछ दिए थे कि सुना इसका फॉर्मूला क्या। एक ये, एक होमोजेनियस, मतलब ज्यादा नहीं विशेष, उसका एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करवा देंगे। देखिए, क्वेश्चन तो पूछवे करेगा 5 नंबर उससे। अगर आपको नहीं इच्छा तो आप नहीं बनाइएगा, आप दूसरा से बना लीजिएगा। क्या किताब लाए एनसीईआरटी का कोई आदमी? सेकंड वॉल्यूम लाई, एक 3 लाइन वाला ग्राफ देखिए। जो पूछ रहे हैं उसका पहले ध्यान दीजिएगा। हल्ला नहीं बुआ, हल्ला नहीं करना है। बुआ है, कोई आदमी आवाज नहीं कीजिएगा प्लीज। लेकिन याद रखिएगा, मैक्सिमम जो है ना भाई, 2 मार्क्स वाला खूब पूछेगा, उसके लिए नो डाउट। हाँ, अंठा गिर गया। चलिए बुआ ध्यान दीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चन बता रहे, देखिए 3 लाइन वाला में क्या है, जैसा 2 लाइन वैसा ही 3 लाइन। आपके पास तो स्केल रहेगा, आपके पास परफेक्ट कॉपी रहेगा, तो ना लाइन टेढ़ा का बात कुछ नहीं होगा। किताब भैया आप रफ में बनाते तो थोड़ा आपका वो हाला नहीं करो, लाइन टेढ़ा भी हो जाता है, परफेक्ट आंसर आएगा। 3 लाइन वाला में क्या है, जितना बोलते उतना सुनिएगा। कल आप पढ़े ना कि जब 2 लाइन आपस में कहीं इंटरसेक्ट कर दे और हमको पॉइंट ना मिले, ग्राफ पर तो मिल जाता है, लेकिन सॉल्व करके जो निकालेगा तो उतना ही अच्छा नंबर देगा आपको एग्जाम। तो अब आप बताइए कि जब 2 लाइन इंटरसेक्ट किया तो कहां पर किया, आप कैसे निकाले? तो आप दोनों को 10वां के जैसा हल किए, सॉल्व किए, तो आपको एक्स वाई का मान मिला। तो जब आप 3 लाइन का ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो तीनों लाइन में भी यही खेला है। बात समझे? इस 3 लाइन में क्या है कि कोई 2 लाइन काटेगा, तीनों एक जगह पर नहीं काट सकता है। तो 2 लाइन काटेगा, तो 2 लाइन अगर काट दिया तो दोनों को सॉल्व करके उसका पॉइंट निकाल लेंगे। बात समझ में आ रहा है? आइए ध्यान दीजिएगा, एक सवाल लिखते हैं, उसको पहले देखिए। थोड़ा समय लगेगा बताने में क्योंकि लॉन्ग सवाल होगा। मिनिमम जेड बराबर -50x + 20y। एंड सुनिए ना, एक बात और बता रहे थे कि देखिए कुछ एलपीपी से ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। एलपीपी ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम लेसन है, तो इसका हम 7 गो ऑब्जेक्टिव आपको सिलेक्ट करके देंगे, उसी 7 गो में से 2 गो पूछे। बात समझे? जैसे अब ये बता देते हैं ऑब्जेक्टिव, आपसे पूछेगा कि सब्जेक्ट टू किससे रिलेटेड होता है, तो कंस्ट्रेंट्स से बोलेंगे, कंस्ट्रेंट्स, बस ये पूछे। सब्जेक्ट टू रिलेटेड टू किससे, ऐसा ऑप्शन है, मार सकते हैं। आपसे पूछेगा ऑप्टिमाइज, को किससे दिखाया जाता था, बोलिएगा, बोलिए। आपसे पूछेगा ऑप्टिमाइज कितने रंग का होगा, या तो मैक्स पूछेगा या 3 गो ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक। उसके बाद आपसे पूछेगा कि इसका ग्राफ एग्जिस्ट करेगा किस क्वाड्रेंट में। आपको कल ही तो बताए थे एलपीपी का ग्राफ किस क्वाड्रेंट में बनता है, यही 5 रंग का ऑब्जेक्टिव, ठीक। और इसी में ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि मैक्सिमम मिनिमम सवाल, तो सवाल एक अलग चीज हुआ, ऑब्जेक्टिव पूछे। हम अभी 7 को भेज देते हैं बैठे बैठे, बात समझे। लेकिन ये सबसे क्या बनाइएगा, दूसरे जगह सब्जेक्टिव बनाने से। आइए भाई आवाज नहीं करना प्लीज, थोड़ा लॉन्ग है, इत्मीनान से देखो, सीख जाओ, हो गया काम तमाम। ये तो देखने से ही लग रहा है खाली फॉल से होगा। चलिए इस सवाल को कैसे बनाया जाए जरा देखिए। बोरे अपने लोग क्या पढ़े थे कि सबसे पहले असमीकरण को समीकरण में बदले, तो यहां पर लाइन लिखना पड़ेगा, कन्वर्टिंग द
इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन। देखिए जो जो बात हम आपको बताते हैं आप उस बात को खाली सहजता से सुनिए, आप सुन लीजिएगा आपका काम हो जाएगा। 4 3 ये हो गया 5, 3 को बॉक्स बनाएंगे ना भाई, 2x माइनस, बोलिए कोई दिक्कत, बना लिए। 1 मिनट, ग्राफ में माइनस हो प्लस हो टेढ़ा मेढ़ा मान हो कुछ भी हो, मान प्लस में लेना है, इसमें कुछ भी हो जाएगा, माथा में गया बात। प्लस में लेंगे तब ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, दशमलव में आ जाएगा, अभी ना हमसे टेढ़ा हो जाएगा। कॉपी में टेढ़ा नहीं होता है, कॉपी में दशमलव ढूंढने में बड़ा मजा आता है, ग्राफ का कॉपी देगा तो और अच्छा से बनेगा भाई। तो चलिए इसका पहले बॉक्स बनाएंगे। एक मिनट रुकिए। चलिए अब आराम से मान निकालते हैं, एक ही में सीखना है हमको। चलिए इसमें ये बोला कि x का मान 0 दे दीजिए, अच्छा बोला ये। देखिए कल कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि होता कैसे, तो देखिए भाई ये मेरा भाई सिखाए हुआ है हमको ग्राफ, हमारे गुरुदेव भी नहीं, गुरुदेव तो बाद में, गुरुदेव के यहाँ सीखे ही नहीं, हमको पहले से आता था, ऐसे ही सिखाए, वो भी कहीं पढ़ा होगा है ना। तो वो ऐसे ही बोला कि देखो ज्यादातर जो ग्राफ होता है ना उसमें कोशिश करना कि मान 0 पुट करके देखना, पहले मन में कैलकुलेशन तो आता है। तो चलो मैंने इसमें 0 डाला तो ये 0 हो गया। अब 0 हो गया तो क्या बचा, माइनस वाई बराबर -5, माइनस से माइनस उड़ गया, वाई बराबर कितना। अब बता जो इसमें मान कौन सा दिया जाए जल्दी, जो परफेक्ट मान हो। अगर इसमें मान लो एक बात के लिए माइनस में तो हमको देना नहीं, एक काम करेंगे कि अगर x का मान 1 दे देते या 2 दे देते। देखिए मान हमेशा प्लस में लेना है, किसमें, अगर मान लीजिए इसका मान 0 दे देंगे y का, तो 2x बराबर -5, माइनस में भागना पड़ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। हमको मान जो, देखिए आपको ये ग्राफ क्या बता रहा है कि आप जो भी काम सेलेक्ट करेंगे वो काम किससे 0 से बड़ा होना चाहिए, तो आप ऐसा कुछ सेट कीजिए 7। चलिए तो इसमें 7 देंगे, इसके जगह पर, वाह बहुत सुंदर। देखिए y के जगह पर 7 दे दीजिए, है ना। तो बोलिए माइनस में, इधर क्या था -5, माइनस उधर जाएगा, पहले देख लीजिए समय लगेगा, 5 का बात होता है ना भाई, 7 में से 5 गया 2 से 2 कट गया, कितना 1 आई। तो कितना बोले थे आप, y बराबर 7, y बराबर 7, x बराबर, आप फिर से बोल रहे हैं टेढ़ा मेढ़ा मान आ जाएगा चलेगा, लेकिन आप माइनस में मान नहीं लीजिएगा। चलिए अब आइए इस पर, एगो तो क्लियर है दिख रहा है कि y का मान, अगर x का मान 0 लीजिए, x का मान 0 ले लिए तो y बराबर क्या हो गया 3 हो गया, और y का मान 0 लिए तो x का मान, इतना हल्के था, ये भी हल्के है मिला जुला के। इसमें पहले आप y का मान दीजिए, या एक काम करते हैं भाई, y का मान 4 दीजिए, तो y का मान, या 4 नहीं तो एक काम 2 दे दीजिए। देखिए एक बात सुनिए, y का मान देखिए क्या बोले, y का मान कितना, 3 दूना, बोलिए माइनस उधर जाएगा, 12 6 2 9 18। क्या बोले थे, x का मान, y का मान कितना 2, x का मान कितना, सही है ना भाई। चलिए अब एक बात बताइए, y का मान 0 दे दीजिए, y का मान, तो y का मान 0 गया तो 2 छक्के, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। चलिए आपको और इच्छा है तो आप ले सकते हैं कोई मान, और बोलिए इससे अच्छा कोई सेटिंग हो रहा है तो बोलिए, जल्दी बोलिए। अगर 1 दीजिएगा तो 12 3 15 कटवे नहीं करेगा, 2 दे दिए, 4 दीजिएगा तो और बड़ा वैल्यू आ जाएगा। चलिए अब कुल मिला के देखने को आया कि मैक्सिमम मान, हाँ गलती हो गया, और बोलिए ना क्या बोलना चाह रहे थे। चलिए ठीक है, तो बोले x का मान 9 तक दिख रहा है तो हम 10 तक ड्रॉ कर देंगे, और y का मान 7 तक दिख रहा है। तो पहले तो ये चेक करना पड़ता है कि आपका सवाल जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट अस कंसीडर, हमने सोचा पॉइंट। देखिए आप कहिएगा कि यही आप सब में क्यों लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये सब में क्यों लिया जाता है। तो बोले ये स्टेटमेंट चेक करने का एक कंसेप्ट है,
है ना, कि दुनिया में असमीकरण सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है, तो उसका चेक करने का यही तरीका है। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट 0,0 ऑन द ग्राफ, देन पुटिंग x बराबर 0, y बराबर 0 इन फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन नहीं है भाई, वो इन इक्वेशन तो नीचे में लिखा हुआ है जिसका काम ब्रेक के बाद होगा। चल मान पुट कर दे भाई उसमें, बता 2 गुने 0 और -0, अब बता ये आ गया 0। अब फैजान बताएगा 0 बड़ा है। देखो इस पहले देखो कुछ बच्चा यहाँ भी कल फंसा था और हमसे पूछा, तो मैं आज आपको बता दूं कि पहले जो ये लिखा है उसको अपने मुंह से पढ़ो। ये लिखा है कि 0 बड़ा है -5 से, और दूसरे पब्लिक से जाके पूछो तो भी कहेगा हाँ सही है, माइनस से तो बड़े ना होगा 0, माइनस वाला कम हो जाता है, 0 बड़ा हो जाता है। चल दूसरा में चल, इसमें चल, तो बता 3 गुने 0 अब +0, बता 0, अब बता 0 कभी 3 से बड़ा होगा, तो मतलब ये बात क्या हो गया, मतलब कि दूसरा नंबर फॉल्स, पहला नंबर ट्रू, और ब्रेक के बाद आएगा तीसरा नंबर। चल इसमें पुट कर 2 गुने, एकदम सिस्टम से बनाएंगे क्योंकि जितना क्लियर उसको लिख के देंगे उतना क्लियर वो हमको नंबर देगा। तो बताइए हो गया 0 और 0 छोटा हो गया 12, बड़ा हो गया, इसका मतलब बात सत्य है। अब बता 2 गो ट्रू है, 1 गो फॉल्स है, इसका मतलब है 2 गो का बारिश नीचे की ओर यानी अपने तरफ होगा, 1 गो का अपने से दूर होगा। बात समझ में आ रहा? चलिए ब्रेक के बाद अब हम यहाँ पर ड्रॉ करते, इसी में एडजस्ट करना हमको ग्राफ, चाहे जैसे हो, इधर उधर भाग जाएगा, भागने दीजिए, मान मिलना चाहिए सटीक, मिलवे करेगा, जाएगा कहाँ। आलिम इधर ध्यान दो, इधर थोड़ा देर के बाद कहेगा जो फिर से एक राउंड बताइए, अभी नहीं चलेगा, इसलिए वहां उस ब्रांच के बच्चे को भी कल का टाइम दिया गया था, तो मैंने बोला बुआ आप वीडियो देख लीजिए, वीडियो है इसका, अब उतना हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे आप लोग को भी, उस लोग को 4, 5, 7, ठीक, 1, 2, 3, 4, 10 तक है, ठीक है। वो ग्राफ इधर चल रहा है, बबलू का मुंह देख रहे हैं, बबलू के मुंह पर ग्राफ थोड़ा ना बनेगा। चलिए अब आप इत्मीनान से बारी बारी से मान सब बताइए, अपने आप पुट करेंगे। पहला बोलिए 0,5, पहला का, तो 0,5 यहां पर हो गया, ठीक है। और उसके बाद है 1 7, यानी x का 1 y का 7, देखिए यहीं पर हो जाएगा टेढ़ा, तो क्या कीजिएगा आप, तो इसको सीधा तो हम नहीं कर सकते, अब यही अगर ग्राफ रहता तो एकदम परफेक्ट बनता। रुक जाइएगा 1 मिनट, घर फड़ाइएगा नहीं। चलिए ये लाइन बन गया। बोलिए पहला ग्राफ किसका था, जल्दी बताइए। 2x - y बड़ा है -5। देखिए एक बात बता दीजिए, आज जो बच्चा एब्सेंट क्या होगा 2 दिन का क्लास, भाई इस समय क्या है जानते हैं कि अगर ग्राफ थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाता है ना, तो आपको नहीं 5 देगा लेकिन 4 दे देता है, ये बात श्योर है। अदर 5 नंबरी बनाने से बेहतर है कि इस 5 नंबरी को अच्छा कर ले, जिसको नहीं आता है, क्या सही बात है कि, लेकिन बच्चा सबको मजाक सोचता है। चलिए दूसरा नंबर में आइए, 0,3, तो बोलिए 0 और 3, यही ना होगा। चलिए अगला बोलिए तो 1, अरे वाह, होगा मारपीट। क्या कीजिएगा, थोड़ा सा तो टेढ़ा होगा ही, लेकिन आंसर मिल जाएगा। चलिए इसका बोल दीजिए तो है 3x, चलिए हो गया। और एक और लास्ट है, चलिए लास्ट है 9,2, 9, बोलिए ना हो, x का 9, y का, ठीक है,
और अगला बोलिए 6,0, 6, सही है, गलती नहीं ना है रे। 9,2 है, 6, देखिए ऐसे ही यही होता है। अगर स्केल से मापते ये पूरा क्या हो जाता, कटता कि नहीं कटता, लेकिन उतना दूर तो हम नहीं मिला पाएंगे, हम अपना ऐसे खींच देते हैं। बुआ पटरी उटरी का इस्तेमाल। चलिए अब पहले बोलिए तो बुआ इसका नाम क्या है, 2x माइनस। चलिए अब आप बताइए, पहले तो लाइन 3 को हम खींच लिए, सबका काम हो जाएगा। जब आप सुनिए 1 मिनट, ये जो आपको लगेगा ना कि इसका मान कैसे लिखेंगे, रुकिए, तो ग्राफ में पेज बड़ा होता है तो उसको खींच करके यहां पर लिखेंगे। इसका मान क्या है 0,5, अगर जरूरत पड़ेगा तो इसका मान क्या है 0,3। अब आइए पहले देखते हैं कौन सत्य है कौन असत्य है। बोलिए पहला लाइन ये था ना, पहला ये, तो बोलिए पहला क्या है, ट्रू है। देखिए रंग नहीं दीजिएगा तुरंत, सोचिए, ट्रू है, नीचे होगा, हो रहा है, दिख रहा है ना आपको। चलिए दूसरा क्या है, बाहर होगा, मतलब इसी पोखर में आ रहा है सब, इसका भी आ रहा है नीचे, इसका भी जा रहा है, मिक्स हो गया दोनों। तीसरा क्या है, ट्रू। अब यहां पर देखना है, अब तीसरा अगर ट्रू है, यही है ना तीसरा, हो ओह माय गॉड, रुक जाइए 1 मिनट भाई, सुनिए, ध्यान दीजिएगा जरा, इस लाइन के बारे में सुनिए तब समझ में आएगा, वैसे गड़बड़ा जाएगा। देखिए अगर ये लाइन है और अगर ये ट्रू है, तो ट्रू है तो इसका अपने तरफ, अभी मैंने क्या बोला था कि जब सत्य होगा, एक होता है ग्राफ क्या 2 लाइन वाला हल्का है, 2 लाइन वाला में क्या हुआ कि सीधा ग्राफ नीचे कर दीजिए, या सत्य है तो नीचे कर दीजिए कलर, असत्य है तो ऊपर कर दीजिए। लेकिन जब 3 लाइन वाला बनाइएगा कुछ इस प्रकार बनेगा, बनबे करेगा, 3 लाइन वाला 3 रंग का बनेगा। जब इस प्रकार बनेगा तो यहाँ पर सत्य असत्य का अगर लोग कहेगा किधर कलर करे, तो इत्मीनान सुनिएगा, जैसे ई लाइन पड़ा है ना, तो इस लाइन को ऐसे खड़ा करके देखिए, अगर ये ट्रू होता तो मेरे तरफ कलर करता है, और अगर ये फॉल्स होता तो मेरे से दूर करता है। तो इसलिए याद रखिएगा, पहले ई बताइए, पहला ट्रू है तो कहां आया, ये फॉल्स है तो कहां गया, जा रहा है ना। तो भाई ये भी लाइन है, अगर ये फॉल्स होता तो दूर जाता, और ये अगर ट्रू है तो किधर आएगा, ऊपर की। बात समझ में आ रहा है, ज्यादा रंगने की जरूरत नहीं है, आप इत्मीनान से ऐसे रंग दीजिएगा। मैं बता रहा हूं उसको पहले सुनिए, घर फराइएगा नहीं, एक और देंगे आप बनाइएगा, रुक जाइए पहले, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें बहुत सॉल्व करना है हमारे हिसाब से, नहीं अगर सॉल्व नहीं करना होगा तो बनिए गया, डायरेक्ट बन गया। बहुत बच्चा को लगा होगा कि ये तो ऊपर भाग रहा है, फॉल्स होगा, नहीं थोड़ा सा जरा सोचिए, गड़बड़ा जाता है, अभी हम भी सोच लेते, लेकिन आप जरा इसको ये लाइन को खड़ा करके देखिएगा तो पता चल जाएगा, और अगर नहीं चल रहा है तो 5 मिनट इंतजार कीजिए, एग्जाम दे। अब बताएगा आलिम, बताएगा तुमको तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करना है, ये दुनिया कहां बाहर भाग गया उसे बहस। तो जब तुमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करना है तो तू ग्राफ को तो तू देख रहा है, तो ग्राफ में बताओ कौन कौन सा बिंदु है जिसको छू रहा है, गौर से देखो, 1 2 3 4, और इसके अलावा है कोई। हाँ कहेगा सर यहाँ काट दिया, अरे भाई डिपार्टमेंट से बाहर की बात है, दूसरी जगह काट दीजिएगा, उससे हमको क्या मतलब। तो चलिए यहां से लिखिए, ऐसे लिखिएगा ग्राफ में भी, एग्जाम में भी। बोलिए इसका मान क्या है, 0, दौड़ी सी यही लिख दी, 0,3, बोलिए तो क्या है इसका मान 9, चलिए अब इसमें तो ये हल्के हो गया, इसमें सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए लिखेंगे नाउ, अब वी हैव, हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आर, कॉर्नर, बोलिए तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है, वो पहला बोलिए 0,5, 0,3, वाह 0,3,
1,0 6,0 आज इसको प्रैक्टिकल में 30 में 30। चल इस सभी मान को उठा के मिनिमम पूछ रहा है उसमें पुट करेंगे, लिखेंगे एट पहला 0,5 मीन जेड बराबर पुट करते भाई वाह प्लस 20 पंचे कितना, अभी नहीं छापिएगा रुकिए ना आप, -50 गुने 0 20 दिया 8 अगला बोलिए -50 पति लिखा रहा है -50 गुने 1 दैट इज माई, अच्छा आंसर डायरेक्ट बोल दिए थे। ओ माय गॉड इतना फास्ट, हाँ लड़का तेज है। 300 बताइए -50 गुने 6, सूरज बहुत डीप जा रहा है रे। मैं बता मुझे ही आ गया था ना। अच्छा आगे 8 बुआ वीडियो में आएगा ये सब, 8 9 कॉमा देखो ना इधर मीन जेड बराबर -50 गुने प्लस 20 गुने तो कितना होगा 450 प्लस 40 400। हाँ बबलू जी अब बताइएगा जिसमें सबसे कम मान कौन सा है, माइनस तो लिखेंगे हैंस इंग्लिश में हैंस कितना पर है वो, छापिए तो बुआ 5 नंबर। हाँ हो गया लिख लिए, बढ़िया से लिखिए। आप पहले एक बात जो बताते उसको पहले सुनिए, ये याद रखिएगा 2 लाइन वाला 99% चांस है जो आ जाएगा, समझे। 3 लाइन वाला रेयरली आता है, मिला सकते हैं, अगर आ गया तो फिर छोड़ना ही क्यों, बात समझे। आराम से इत्मीनान से जैसा जो प्रोसेस उस प्रोसेस से बनाएंगे, घबराना नहीं, बनबे करेगा। और एग्जाम आप लोग का 10 बजे से स्टार्ट होगा प्रैक्टिकल वाला, 10 बजे से न होगा। आप मान लीजिए जैसा छुट्टी होता था यहाँ तो 8 बजे छुट्टी हो जाएगा इसका, 8:05 में 8:10 में जो भी हो 8 बजे। कल से एक सुनिएगा, अरे बुआ बात नहीं करो, कल से जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लीजिए। इसलिए कहिएगा क्यों, क्योंकि इस बार जो मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड का जो आया था एक सेट, उसमें से डिफरेंशियल इक्वेशन से कुल मिला के 6 गो क्वेश्चन है। क्या गो 2-3 गो 2 नंबरी में, 1 गो 5 नंबरी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन 2 दिन पढ़ा देते हैं, बाकी प्रोबेबिलिटी में अगर कोई लेसन में अगर आपको आप डाउट है तो बोलिए, आप उसी हिसाब से पढ़ाए। कहिएगा कि प्लेन पढ़ा दीजिए तो प्लेने पढ़ा दिया जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन जो बोलिए। चलिए बुआ, अरे बुआ सुनिए हल्ला नहीं, बुआ रे ध्यान दीजिएगा, सुनिए सभी लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन। रे बुआ एक मिनट सुनो ना यार, बैठा है तो हल्ला नहीं करो। जो फिजिक्स वाले हैं जो बायो वाले अपना पढ़िए। देखिए मैथ में एक 5 नंबरी पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। सुनो है आवाज, एक इनवर्स ट्रिगो से 5 नंबरी आएगा आपका, ध्यान दीजिएगा। दूसरा 5 नंबरी जो है सो डिटर्मिनेंट से रहेगा, और अगर मैट्रिक्स से रहा भी तो मैट्रिक्स से क्या रहेगा कि a बराबर दे देगा 3/3 का कोई मैट्रिक्स, और कहेगा aq - 3a² + i = 0 प्रूव करो। एगो ये 5 नंबरी बन सकता है। कहेगा एक मैट्रिक्स दिया उसका इनवर्स निकालो, इनवर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ। 5 नंबरी का जो जोन बोल रहे हैं वो सुनिएगा। उसके बाद डिफरेंशिएशन में 5 नंबरी 2 जोन से आता है, एक लॉग वाला से आएगा जिसमें लॉग लगा के बनाते हैं, दूसरा 5 नंबरी कि बहुत बड़ा टर्म दे दिया उसको तोड़ते रहिए, आप प्रूफ करते रहिए, एक 5 नंबरी वहां से बने। 2 हो गया। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से कई वर्षों से नहीं पूछा है तो नहीं पूछेगा। आगे इंटीग्रेशन में चलते हैं, तो इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन से या ट्रांसफॉर्मेशन से एक 5 नंबरी रहेगा, ठीक। और एक 5 नंबरी लिमिट से रहेगा, किसे, जिसमें 0 से पाई, 0 से π/2, 0 से a, 0 से 1, इस तरह का है ना। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें ग्राफ से भी 5 नंबरी रहेगा। ई ग्राफ में एगो इंटीग्रेशन का ग्राफ होता है, पैराबोला, सर्कल, सब पढ़ाए हुए
है ना, उससे भी एक रह सकता है अगर रहेगा तो। इंटीग्रेशन में 2 गो रहेगा जिसमें इसके 3 हिस्से हैं, एक डिफिनिट, एक इंडिफिनिट और एक पैराबोला, हाइपरबोला या इलिप्स वाला जो पढ़ाए हो। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो वेक्टर से एगो 5 नंबरी रहेगा। जैसे कहेगा a + b + c = 0, तो प्रूफ करो कि a × b = b × c = c × a, या कहेगा साइन फार्मूला प्रूफ करो या कोसाइन फार्मूला प्रूफ करो या कुछ भी। वेक्टर से नहीं रहा तो अब आओ 2 गो चीज है, नाम है स्ट्रेट लाइन और प्लेन। स्ट्रेट लाइन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, डन। और प्लेन में जब आओगे तो प्लेन में कहेगा कि एगो XY प्लेन है और एक लाइन इसको इंटरसेक्ट किया, तो बताओ ये कहां पर किया, एक ऐसा। या कहेगा 2 गो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका फॉर्मूला S1 + λ/S2 = 0। तो एक बार पलट के देखना, प्लेन में वहां से पसंद है। और एगो बचता है ग्राफ, यहां से आएगा। बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम बोल रहे थे, इसको क्यों बोल दिए डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए कि जो अभी मॉडल पेपर बिहार बोर्ड एक सेट जारी किया है ना, उसमें खाली डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन ज्यादा दे दिया है। तो कहीं अगर उसी से 2-3 गो पूछ दिया, 5 नंबरी नहीं 2 नंबरी भी, तो पढ़े रहेंगे दोबारा राउंड में तो बना लेंगे वहां। बात समझ में आ रहा? तो चलिए आइए एक काम कर लेते थोड़ा देर, बस 5 मिनट, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते। चलिए बोले सभी लोग, रे भाई आप लोग फिजिक्स याद कीजिए ना, थोड़ा लेट सही होगा, सिरमाने लेट से आए हैं तो लेटे से ना होगा उधर। आइए डिफरेंशियल इक्वेशन शॉर्ट में बता दे, आप छाप लीजिएगा। देखिए याद रखिएगा, वैसा इक्वेशन जिसमें आपको क्या नजर आ जाए, वैसा इक्वेशन जिसमें आपको क्या नजर आ जाए, dy/dx नजर आ जाए, बजाय उसको क्या बोलिएगा, रिया विनाश इतने हल्ला करबे, d2y/dx² + dy/dx और प्लस y = 0। क्या कोई आदमी बताइएगा, ये भी एक इक्वेशन है जो रफ में बता रहे हैं भाई, सही से सुनो, ये भी एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आपको क्या मिल रहा है, dy/, तो बताइए इस इक्वेशन का नाम क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 गो में से एक ऑब्जेक्टिव जरूर आएगा, जो बोल दिया आएगा। एक का नाम है ऑर्डर और दूसरा का नाम है डिग्री। एक ऑब्जेक्टिव, अभी तू पढ़ के आया है तो बताओ, तुम्हारा कमांड है तो बता इसमें ऑर्डर कितना होगा, तो पढ़ाए हुए बोलिए, आप लोग याद नहीं है, बताइए इसका ऑर्डर कितना होगा, 2। बहुत सुंदर, सुनिए फिर से, आप एक चीज को कितना बार तोड़े मैक्सिमम, बताइए कितना बार तोड़े, अरे 2 बार तोड़े, 1 बार तोड़े। देखिए फिर बात को हम बोले तो इतना दूर तक लिखते लिखते 3 गो लेसन खत्म कर देंगे। अभी खाली आपको रफ में छाप लेना है, आपका ऑब्जेक्टिव बन गया। फिर से बताइए, वैसा इक्वेशन है जिसमें क्या मिलेगा, उसको क्या बोलिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन को लोग बहुपद की तरह सजाता है, पॉलिनोमियल की तरह, या तो घटते क्रम में, या कितना बार तोड़ा, कितना बार तोड़ा, 1 बार, यहाँ 1 बार नहीं तोड़ा, बराबर 0, 2 1 0 कुछ नहीं है ना। चल, तो तूने मैक्सिमम कितना बार तोड़ा, 2 बार, वही क्या कहलाएगा, ऑर्डर। यानी कि मैक्सिमम कितनी बार तोड़े, या इसी को लोग बोलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमम नंबर ऑफ, यानी आपने इसको कितना बार तोड़ा, वही बताइए क्या कहलाएगा, ऑर्डर। और ऑर्डर का जो पावर होगा, ऑर्डर का जो, बताओ ऑर्डर का जो पावर होगा वो क्या कहलाएगा, तो जरा तू बता देना। ये सवाल था तेरा, जरा इस सवाल को विधानसभा में बोला, d2y/dx² dy/dx + y = बता तू मैक्सिमम कितनी बार तोड़ा रे, ऑर्डर तेरा कितना हुआ, ऑर्डर तू यहां निकाला ना, बता इस ऑर्डर का पावर कितना, 1, तो बता इसका डिग्री कितना। भाई ये सब सवाल जिस समय में पढ़ाए थे, ऑर्डर डिग्री, एक के बार में फूक देगा, लेसन उड़ जाएगा। 14 को सवाल है, 14 मिनट, 14 मिनटों नहीं लगेगा, 10 मिनट। फिर से बता, मैक्सिमम जितनी बार तोड़े हो क्या कहलाएगा, और उसी का जो पावर होगा क्या कहलाएगा। यहां पर एक बात याद रखना, ऑर्डर सबका निकलेगा, ऑर्डर सबका निकलेगा, बट डिग्री सबका नहीं निकलेगा। एक ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं इतना देर से, फिर से बता, ऑर्डर सबका निकलेगा
दुनिया में जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन उसका ऑर्डर सब निकाल देगा, सब कोई, लेकिन डिग्री सबका। लोग कहेगा डिग्री किसका निकलेगा, तो कहा गया जब dy बाई dx dy बाई पावर में हो या एंगल में हो या तो डिग्री नहीं निकलेगा। डिग्री नहीं निकले। भाई जितना सवाल है, जितना बात है, तुम एक बार मेरे साथ पढ़ो। जिस इक्वेशन में dy बाई dx नजर आ गया, लोग उसे डिफरेंशियल इक्वेशन बोलता है। डिफरेंशियल इक्वेशन को लोग घटते या बढ़ते क्रम में सजाता है, ठीक। उसके बाद लोग कहेगा ऑर्डर कैसे निकलेगा, आपने मैक्सिमम कितना बार तोड़ा वही क्या कहलाएगा, और उसी ऑर्डर का जो पावर होगा वो क्या कहलाएगा, डिग्री। ऑर्डर सबका निकलेगा लेकिन डिग्री सबका। जब dy बाई dx पावर में दिखाई दे या एंगल में दिखाई दे तो डिग्री नहीं निकलेगा। और एक बात याद रखिएगा, ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर और डिग्री पॉजिटिव नंबर होगा। ऑर्डर और डिग्री, बता यहां तक में कोई दिक्कत, ये बात में कोई दिक्कत, एक नंबर। इसको छाप लो, एक नंबर यहां से आए। यस यस। आपको बिलीव नहीं होते वो क्वेश्चन ढुलका देते हैं, इसका आंसर बोलो तो अभी लगेदारी प्रोसेस छुरा हो जाएगा। एक मिनट कितना टाइम हो गया, सो उधर आ गया है बच्चा लोग। लग रहा है धीरे धीरे। इसी में देखते हैं कि बबलू सिंह कैसा जवाब देता है। ऊपर देवे। बस इसी में धरा जाएगा आज। बोलो बबलू, इसका ऑर्डर कितना और इसका डिग्री कितना? ऑर्डर 4। वाह। और डिग्री? देखिए आप बताइए बुआ, डिग्री 1। कोई और आदमी? ये वीडियो में जो सुनता होगा वो भी मुस्कुराएगा थोड़ा देर के बाद जब ये वीडियो अपलोड होगा। दो दे लिया है, चल दूर नहीं बुझालक सिस्टम, इनका रही चीज रात में भकवाल उठल यानी करवा दे। हम सब भेज दिलो पहले है, लेकिन अब दुकाने पर जेबे। हाँ बुआ एक बात बताइए, सोचिए, इसका मतलब है कि आपका ध्यान लगता है कि सीधा 100 नंबर लाने पड़े। 1 नंबर को कौन पूछता है भाई? क्या अभी मैंने क्या पढ़ाया, सुनो शांत रहो। अभी मैंने क्या बताया कि भाई ऑर्डर ठीक है, जितना बार तोरे सही बताया, यहाँ 4 बार टूटा, वहां 3 बार टूटा, एक नहीं टूटा तो 4 बार टूटा, तो लोग बोला ऑर्डर 4, ये पूरा सही बोला, नो डाउट। और आलिम से पूछे तो आलिम बोला कि सर जो ऑर्डर होता है उसका पावर कुछ हो नहीं था, कितना है? 1। इसका डिग्री क्या होगा? 1। लेकिन जरा आलिम यहाँ नहीं देखा कि ऑर्डर और डिग्री सबका नहीं निकलता है भाई, है ना। डिग्री नहीं निकलेगा जब dy बाई dx पावर में हो या एंगल में हो। यहाँ dy बाई dx किस में है? नहीं दिखाई दे रहा। 3 बार 5 बार तो ना dy बाई dx है ना, उसको कहते हैं, वो किस में है? एंगल में। तो क्या डिग्री निकलेगा इसका? देखेंगे नॉट डिफाइंड। इसलिए कहावत है, ध्यान सुनना, डिग्री निकालते समय ध्यान रहे। ऑर्डर तो तुरंत ही निकल जाएगा, लेकिन डिग्री निकालते समय ये सब देख लिया कीजिए कि क्या dy बाई dx पावर में है या एंगल में है। बताइए यार। अरे तो सर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ाता यहाँ जो पढ़ाए थे, सो इतना जल्दी बात है कि उसको रिवीजन ने कभी किया होगा दोबारा में। वैसा बात नहीं है, बोलता रहता है रात गई बात। जो तू सब अच्छा मैसेज करने दो रे बुआ। तो डीएन हाई स्कूल में एग्जाम नहीं, गोरियारी वाला कोनो दोस्त हो? गोरियारी वाला हो कोनो दोस्त? पूछी तो दोस्त, आइए एग्जाम हो। आलिम डिलीट कर दिए मैसेज। नहीं तो ये तो रिकवर हो जाता, तुरंत हम रीड कर लेंगे। क्या भेजे थे आप? हाँ प्रयोग देखते हैं, ठंडा में मैसेज करता है, गलत बात, ये भी एक गुनाह है। ठीक है कोई दिक्कत, जानते हैं भाई। आज नहीं होगा ना तो जब पढ़ाया जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन एकदम जोर शोर में।
अब एक आंसर बोलता देखै छो में कितने दिमाग लगेली। वाह, एक नंबर की खुशी में देख रहे हैं अपना जान जोखिम में डाल रहा। देखिए जिससे पूछेंगे बीच में हड़बड़ाइएगा नहीं। ये आपका देख एक नंबर, ये एक नंबर में प्रत्येक साल एगो ऑब्जेक्टिव 100 गो में रहबे करता है। ऑर्डर डिग्री क्या होगा या कहेगा ऑर्डर क्या होगा, ये डिग्री दोनों में से कोई है। चलिए आप है इधर इधर इधर, हाँ आप चलिए इसमें ऑर्डर बोलिए आप। कोई नहीं बोलेगा, खाली बउआ बोलेगा। ऑर्डर एक। आप बताइएगा बबलू जी ऑर्डर। रुक जाइए, छापिए नहीं, रुकिए ना। अरे हम तो छुट्टियां करेंगे थोड़ा फिजिक्स सुन करके। चलिए अब जगह हो गया, बोलिए। आप एक चीज समझे, नहीं समझे सुनिए। ऑर्डर का क्या परिभाषा है बोलिए पहले। ऑर्डर का परिभाषा क्या है कि आप मैक्सिमम कितना बार तोड़े। आप मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम कितना बार तोड़ा गया, ये तोड़ा हुआ, ये तो पावर है। मैक्सिमम कितना बार तोड़े, 2 बार। तो ऑर्डर कितना, डिग्री के लिए रुकिए, क्या एंगल उंगल वाला बात है कहीं नहीं ना है, मतलब डिग्री निकलेगा। अब बता जहां ऑर्डर निकाला उसी का पावर कितना है, मतलब तो इसका पावर देख लेगा। अब ये ना बताए है कि ऑर्डर का जो पावर होगा वही डिग्री होगा। अगर आप माथा में नहीं घुस रहा है तो बादाम खाओ, फैमिली केयर अभी ऑफर दिए हुआ है। हाँ बता रे भाई कितना बार तोड़ा और उसी का पावर कितना। यार ये तो हमरो माथा डिस्टर्ब हो जाता है। एगो और पूछ लेते, हटा छोड़ो हटा, एगो और पूछ देते हैं। हाँ? नहीं लेकिन एगो पूछता इनमें तो कोनो शक नहीं है, एगो ऑब्जेक्टिव में है का। अब बता बच्चा ई सब जो गलती करता है तो कहना चाहते हैं 100 में 100 लाए होगा तो 80 82 पर रुक जाते हो। अच्छा रुक, हाँ प्रदीप बाबू इसमें आप पहले ही बताइए ऑर्डर कितना। देखिए अगर जो लोग नहीं समझ रहे, देखिए ये 2 है ना, 2 बार तोड़े, 3 रहेगा तो 4 रहेगा तो 2 बार तोड़े ना मैक्सिमम, ऑर्डर 2। और dy/dx तो एंगल में आ गया, मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट छापिए, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत। हाँ जी बोरे कल से क्लास नहीं मिस कीजिएगा, 1 दिन 2 दिन डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे। हाँ चलिए बोले सुनिए, अब बता ही रहे थे, ध्यान सुनिएगा। ऑब्जेक्टिव भी आ ही जाएगा 5-10 मिनट में, थोड़ा अरेंज कर रहा है, नहीं किया रात में। बोले सुनिए मैथ में तो जो जहां इशू आ रहा है वो पढ़ाया ही जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताया है, सुनिए बुआ, कि फिजिक्स में हम कल आपको होमवर्क भी दिए थे कि आप याद करके आइए सुनाइए। तो जिनको याद है 5 मिनट 7 मिनट पूछ रहे हैं, सुनाइएगा। याद है सूरज? फिजिक्स में नहीं याद हो तो प्रैक्टिकल की तैयारी करते रहे। प्रैक्टिकल की तैयारी हुई है, प्रैक्टिकल की तैयारी में हाँ एक होगा भाईबा, पूछेगा आपसे और अली पूछेगा फिजिक्स से क्वेश्चन, केमिस्ट्री से, बायो से, तो जवाब देना पड़ेगा आपको।